फ्रेशर हो जो आईटी सेक्टर में अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये रोड मैप आपके लिए एक बेस्ट मतलब बेस्ट करियर पाथ पे ले जाने के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तरह ही है, अगर माने तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि मर्न है क्या, तो पहले मर्न से मैं बता दूं कि M4 मोंगो डीबी, E4 एक्सप्रेस जेएस, R4 एंड फॉर नोड जेएस, ठीक है, रिएक्ट। तो सबसे पहले मैं एक रोड मैप जो ये बनाया है, एक बेस्ट मतलब स्टार्टिंग से लेके और एडवांस लेवल तक मैंने एक रोड मैप तैयार किया है। अगर आप ये रोड मैप फॉलो करोगे तो 100% मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप एक बेस्ट आपके करियर स्टार्ट हो सकता है आईटी सेक्टर में। आप कहीं भी एक अच्छी जगह पे जॉब पा सकते हैं, बेस्ट एमएनसी कंपनी, प्रोडक्ट बेसिस कंपनी। तो उसी से रिलेटेड मैंने पर्सनली ये रोड मैप तैयार किया है। तो मैं इस रोड मैप को थोड़ी सी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दूं। तो पहला है कि मैंने वेलकम टू माय फैमिली, ठीक है, वेब डेवलपमेंट मास्टर कोर्स डॉट बैच। मैं एक ये सोचा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपना वेब डेवलपमेंट का कोर्स लॉन्च करूंगा, जो स्मूथ तरीके से जितनी भी मेरे पास स्किल्स है, नॉलेज है, मैं आपको डेली बाय डेली वहां पे वीडियो शूट करके आपको अपलोड करूंगा मेरे चैनल पे। आप वहां से देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, लर्न कर सकते हो और अपने स्किल्स को और ग्रो कर सकते हो। आगे आपको फ्यूचर में जॉब से रिलेटेड आपको बहुत काम आने वाला है। तो ये मेरे बेसिकली पॉइंट है। तो मैं सबसे पॉइंट लिखा कि बिल्ड फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है, रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन विद नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस एंड मोंगोडीबी। हम मर्न से देखेंगे कि कैसे रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन, नोड जेएस एप्लीकेशन, रिएक्ट जेएस है, मोंगोडीबी यूज करके डेटाबेस के कैसे हम लोग एक एप्लीकेशन तैयार करते हैं, बड़े बड़े एप्लीकेशन कैसे वर्किंग होता है, इस सब स्किल्स के रिलेटेड। और साथ में देखेंगे विद दिस प्रोजेक्ट फोकस कोर्स। सबसे मेन जरूरी जो बात है, मेन इंपॉर्टेंट बात है, आपको प्रोजेक्ट, आप जब तक प्रोजेक्ट नहीं करोगे, कितनी भी स्किल्स आप लर्न कर जाओ, आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाली है, क्योंकि प्रोजेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके करियर ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो सारे मैंने कवर किया है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा 6 पॉइंट पे, व्हाट वी विल लर्न, हम क्या लर्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो कोर्स जो कंटेंट होने वाला है, सबसे पहले HTML बेसिक होने वाला है। बेसिक HTML से क्या कि हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि HTML है क्या, HTML का बेसिकली हम लोग यूज क्यों करते हैं, HTML को क्यों फ्यूचर में यूज किया जाता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, बेसिक ऑफ HTML, अंडरस्टैंडिंग एंड हैंडलिंग फॉर्म एंड इनपुट, ये कैसे हम करते हैं, सिलेक्टर एंड इंट्रोडक्शन टू स्टाइलिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ CSS, ये सारे हम स्मूथ तरीके से, सिस्टमेटिक क्या होता है, हेडिंग क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, ये मैं बेसिक तरीके से HTML का कोर्स भी लॉन्च करूंगा। एक स्मूथ तरीके से हम अपना फॉलो तैयार करेंगे, ठीक है। अगर सेकंड पॉइंट की हम बात करें कि CSS, आपको CSS बेसिक की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि सिलेक्टर क्या होता है, बॉक्स क्या होता है, मॉडल क्या होता है, स्टाइलिंग क्या होता है, फॉन्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, लर्न अबाउट हाइट वेट, ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको सबसे बेटर अंडरस्टैंडिंग जो CSS का मेन कंसेप्ट है वो है फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड। आपको नॉलेज होना चाहिए कि CSS फ्लेक्स बॉक्स है क्या, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ग्रिड कंटेनर है क्या, माइनर। जैसे HTML CSS आप कंप्लीट करते हैं, आपको एक स्मूथ तरीके से मैं प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा कि कैसे एक HTML CSS का यूज करके हम एक अच्छे प्रोजेक्ट, मतलब Amazon, फ्लिपकार्ट, रेजर पे किसी भी वेबसाइट का एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो एक माइनर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द HTML CSS से हम देखेंगे। अगर नेक्स्ट पॉइंट के मैं बात करूं तो सबसे पहले एनिमेशन है, रिस्पॉन्सिव क्या होता है। CSS में देखो, जितनी भी वेबसाइट आप देख रहे हो गूगल पे, कहीं भी वेबसाइट है, सब वेबसाइट स्मूथ तरीके से एनिमेशन लगा होता है, रिस्पॉन्सिव, इसलिए वो रिस्पॉन्स होता है। तो आपको नॉन मैं इस कंसेप्ट में आपको बताऊंगा कि एनिमेशन क्या है, की फ्रेम क्या है, ट्रांसिशन क्या है, सॉर्टेड क्या है, एनिमेशन मीडिया क्यूरी कैसे यूज करते हैं, रिस्पॉन्सिव डिजाइन ऑफ टेक्स्ट एंड इमेज इसको कैसे यूज करते हैं, रिस्पॉन्सिव मिनी प्रोजेक्ट क्या होता है। तो हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट भी देखेंगे इस स्किल्स HTML CSS कंप्लीट होने के बाद। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भैया टेलमिन CSS होता क्या है। तो टेलमिन CSS एक प्रकार का फ्रेमवर्क है CSS का। इस पे भी मैं एक स्मूथ तरीके से वीडियो बनाऊंगा और आपको एक
HTML और टेलविन CSS से एक स्मूथ तरीके से प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, जैसे आपको लगे कि हाँ बेटर अंडरस्टैंडिंग हमको हो रही है। तो एक मिनी प्रोजेक्ट विद द टेलविन CSS से हम बनाएंगे। सबसे मेन कंसेप्ट जो आने वाला है, जो ब्रेन कहा जाता है, उसे बोला जाता है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट बेसिक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स में क्या, इंट्रोडक्शन टू SJS, वेरिएबल क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, प्रेसिडेंस क्या होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट ऑफ इफ एल्स क्या होता है, लूप्स क्या होता है, स्विच केस क्या होता है, एरे एंड स्ट्रिंग क्या होता है, स्कोप कंटेनिंग क्या होता है, दिस कीवर्ड क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, एरो फंक्शन, फील्ड फिल्टर, मैप, स्लाइस एंड स्प्लाइस क्या होता है। ये सारे हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग से एक बेसिक तरीके से सीखते जाएंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल और बिल्ड हो जाए। ठीक है। जैसे ये सब करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे कि डॉम मैनिपुलेशन एंड मॉडर्न JS क्या होता है। तो देखो, डॉम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट का। डॉम, बूम, विंडो ऑब्जेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट, जैसे ये कंप्लीट करोगे तो आपको एक मिनी प्रोजेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद से आपको एसिंक्रोनस अवेट फंक्शन क्या है, इवेंट लूप क्या है, इवेंट लिस्टनर क्या है, ये आपको रीड करना है। क्लासेस एंड एक्सपोर्ट क्या है, गेटर एंड सेटर कैसे हम लोग यूज करते हैं, प्रोमिस क्या है, फेच क्या है, क्लासेस एंड एक्सपोर्ट, गेटर एंड सेटर, प्रोमिस, फेच। जैसे आपको कंप्लीट होता है JS जावास्क्रिप्ट, आपको जावास्क्रिप्ट मिनी प्रोजेक्ट करना है। मिनी प्रोजेक्ट विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। मिनी प्रोजेक्ट विद द सेकेंड करना है प्रोजेक्ट विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज करके। तो आप जैसे ही अंडरस्टैंडिंग करोगे, आपको एक अच्छे तरीके से, मतलब एक स्मूथ तरीके से आपको नॉलेज होगा, अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे कि हाँ मैं इस काम को अब यह कर लूंगा अकेले। उसके बाद से रिएक्ट बेसिक देखेंगे हम कि रिएक्ट बेसिक क्या है, रिएक्ट यूज क्यों करते हैं, इसका इंस्टॉलेशन क्या है, टूल्स क्या है, सेटिंग क्या है, और फर्स्ट रिएक्ट ऐप क्यों हम लोग यूज करते हैं, कंपोनेंट क्या होता है, प्रॉम्प्ट्स क्या होता है, यूज स्टेट क्या होता है। फिर हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे रिएक्ट बेसिस पे, लर्न टू यूज एक्सटर्नल पैकेज एंड एक्सटर्नल API क्या होता है, API कैसे वर्क करता है, API को कैसे हम हैंडल करते हैं। रिएक्ट इंटरमीडिएट में जाएंगे तो उसके बाद से हैंडलिंग फ्रॉम इन रिएक्ट, अंडरस्टैंडिंग रिएक्ट राउटर टू BS6 विद द प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे। रिएक्ट राउटर BS6 प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेंगे। जैसे ये दोनों ऐसे स्टेप आप कंप्लीट करते हैं, आपको रिएक्ट एडवांस में जाना है। एडवांस एडिशन, रिएक्ट हुक्स, कस्टम हुक क्या होता है, कंटेक्ट API क्या होता है, रिड्यूसर्स क्या होता है, स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, रिडक्स टूल किट क्या होता है। उसके बाद से जैसे फ्रंट एंड आप कंप्लीट करते हैं, हम लोग बैक एंड में जाएंगे। बैक एंड में जाने के बाद हम अंडरस्टैंडिंग देखेंगे एक्सप्रेस और मंगूच होता क्या है। तो सबसे पहले सेटिंग ऑफ टूल्स फ्रॉम बैक एंड। बैक एंड में हम अपने कैसे टूल को सेट करते हैं, सेटिंग ऑफ द सर्वर, सर्वर को कैसे सेट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, अंडरस्टैंडिंग मंगूज एंड इंटरेक्टिव विद द MongoDB, मंगूज को यूज करके MongoDB कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ए स्मॉल बैक एंड प्रोजेक्ट भी आप कर सकते हो कि डेटाबेस का कैसे हैंडलिंग कर सकते हैं। डिजाइनिंग प्रोसेस फ्लो और ऑथेंटिकेशन की बात करें तो ऑथेंटिकेशन सिस्टम फ्लो, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, राउट्स इन डेप्थ में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग मिडिल वेयर एंड प्रोटेक्टिंग राउट क्या होता है, ये मिनी प्रोजेक्ट क्या होता है, ये सब आपको करोगे। फ्रॉम हैंडलिंग इन डेप्थ फ्रंट एंड एंड बैक एंड, बैक एंड में कैसे या फ्रंट एंड एंड बैक एंड को कैसे मर्ज करके कैसे काम करोगे। तो अंडरस्टैंडिंग फॉर्म इन डिटेल्स एंड क्लाउडरी सेटअप कैसे करते हैं, कनेक्टिंग टू क्लाउडरी एंड फाइल अपलोड कैसे करते हैं, मल्टीपल फाइल अपलोड फ्यूचर टू एमएडी प्रोजेक्ट में कैसे काम करते हैं। जैसे आप एक्सप्रेस JS, नोड JS, MongoDB कैंपस, पोस्टमैन से API चेक करते हैं, कंप्लीट करते हैं, आपको एक मेगा प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कराएंगे। जो मेगा प्रोजेक्ट डिजाइन में बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों बोथ आर सेम से हम लोग स्मूथ तरीके से करेंगे। जिसमें डिजाइनिंग इन टू इन फ्लो ऑफ एप्लीकेशन, डेवलपमेंट द बैक एंड यूजिंग पोस्टमैन टेस्ट, हम इसे टेस्ट करेंगे पोस्टमैन में कि कैसे हम अपने API को। जैसे ये कंप्लीट होता है मेगा प्रोजेक्ट, एक और हम लोग को करना है बैक एंड और फ्रंट एंड, डिजाइन एंड डेवलपमेंट द EY फ्रंट एंड, आपको EY फ्रंट एंड करने के लिए। ठीक है। लास्ट में एक मेगा प्रोजेक्ट होगा जो फ्रंट एंड इंटीग्रेशन का होगा, जो फिनिश विद द AI डेवलपमेंट, स्टार्टिंग विद द AI इंटीग्रेशन। हम AI के बारे में भी देखेंगे कि AI की यूज करके कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट कर सकते हैं, एक समय को और भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट में एक मैंने पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किया, मेगा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, फाइनल इन टू इन टेस्टिंग एंड चेक विद द
बॉक्स फिक्स, अगर हम फ्रंट एंड बैक एंड दोनों कर लिए तो हमको फिक्स भी तो करना है कि डिबॉगिंग कहाँ करेंगे, अपने प्रॉब्लम को कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए हम देखेंगे लास्ट में डेवलपिंग बैक एंड, डेवलपिंग फ्रंट एंड, हम डेवलप कहाँ करेंगे, आपने जो भी कोड आपने बनाया, जो भी अपने प्रोजेक्ट बनाया, वो कहीं ना कहीं आप डिप्लाई करोगे, तो डिप्लाई भी हम सीखेंगे। और हम एक अच्छे तरीके से डोमेन को स्पेसिफिक तरीके से सीखेंगे कि कैसे अपने डोमेन को डिप्लॉय करते हैं, कैसे वो प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो ये रोड मैप आपको लिए थी। आई होप आपको ये बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग इससे मिलेगी रोड मैप से। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में HTML से स्टार्ट करूंगा और स्मूथ तरीके से एक स्टडी कराना स्टार्ट करूंगा, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो। तो आप फ्रेशर हो या कॉलेज रिसेंटली पास आउट हो, आपको करियर स्मूथ तरीके से करना है, तो आप इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हो। और मैं लास्ट में एक इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करूंगा कि कैसे बेसिस MNC बेसिस कंपनी में, चाहे किसी कंपनी में, कैसे अपने इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। तो ये स्मूथ तरीके से है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो।